Life through death. This is our topic. मृत्यु के द्वारा जीवन, ये हमारा विषय है And we have been talking about this for a few weeks now. और इस विषय के साथ हम कुछ हफ्तों से बात कर रहे हैं. Today we're going to focus on the idea that we have to desire for others to succeed. आज इस विषय पे हम गौर फरमाएंगे कि हमें जो है दूसरों के जो ये चाहत है कि दूसरे सफलता पाए, उस चाहत पर हम जो है हम गौर फरमाएंगे. See, when we accept Jesus Christ, our life has to be transformed. जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हमारा जिंदगी जो है वो बदलना जरूरी है. And the first thing that happens in our life is that we die to our old life. और सबसे पहला जो बदलाव हमारे जीवन में होना चाहिए वो ये है कि हमारी पुरानी जीवन जो है, उस पुरानी जीवन में हम मृत्यु पाए. So in other words, everything that you were before you accepted Jesus Christ in your life has to die. इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को अपनाने से पहले जो भी चीजों को आपने पहना था, उन सभी चीजें जो है वो मृत्यु पाना बहुत जरूरी है. The way you thought, what you wanted in your life, what your past was, everything has to die. और जो है आपके जीवन में आपको जो चाहिए था, आपका भूतकाल क्या था, आप जो भी चीजें आपको सताई थे, वो सभी चीजें जो है मृत्यु पाना बहुत जरूरी है. And you have to also bring death to everything that you were looking for in the future that you thought was good. और जो है आपको वो भी चीजों को अपने जीवन में मृत्यु पाना है कि जो भी चीजों मृत्यु लाना है, जिन चीजों को आपने सोचा कि ये चीजें जो है मेरे लिए सफलता ले आएगी, आपके भविष्य के लिए आपने जो भी सोच के रखा था, उन चीजों को भी मृत्यु ले आना बहुत जरूरी है. So let's go to John chapter 12, which is our foundation verse for this series. इस पूरे विषय का या जो विषय पर हम बात कर रहे हैं, उसका जो मुख्य वचन जो है यूहन्ना की पत्री, उसका 12वां अध्याय पर हम ध्यान लगाए. So John chapter 12 verse 24. 12वां अध्याय, उसका 24वां कलाम. And it says the following. It says, "Truly I tell all of you with certainty, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces a lot of grain." मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वो बहुत फल लाता है. So here the main thing that Christ is telling us is that if you want something in life, we have to first give it to God. सबसे पहला जो परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा ये बात करना चाहते हैं कि आपके जीवन में अगर आपके पास कुछ चीजें हैं तो सबसे पहले उस चीज को परमेश्वर के हाथ में सौंपे. Whatever you love the most, whatever you desire the most in life, you have to completely surrender it to the feet of Jesus Christ. जो भी चीजों को आप सबसे ज्यादा चाहते हो, जो भी चीजों को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, सबसे प्रथम उस चीज को परमेश्वर के चरणों पर अर्पण करना बहुत जरूरी है. See, everything you have, everything you desire in your heart is a type of seed. देखिए, जो भी चीजों को आप अपने मन में चाहते हो, आप उसकी इच्छा करते हो, वो एक बी के समान है. That seed can be your future wife. वो बी शायद आपके भविष्य की आपकी पत्नी हो सकती है. That seed can be your future business. शायद वो बी जो है आपका एक बिजनेस का सिलसिला हो सकता है, या एक चिंता हो सकता है. That seed may be your studies. शायद वो आपकी पढ़ाई हो सकती है. That seed may be your health. वो शायद आपकी हेल्थ के बारे में हो सकता है, आपके maybe a sickness that you're suffering that you want it to go away. That seed might be that. शायद वो बीज जो है वो
कोई बीमारी या कोई कोई ऐसी अस्वस्थता जो आपके शरीर में है, जो आप चाहते हैं कि इससे आपको एक आजादी मिले। Maybe that seed can be the health or the well-being of your children or your family. शायद वो बीज जो है, शायद आपके बच्चों का, आपके परिवार का सुख दुख के बारे में, या फिर उसके वो उस विषय के प्रति वो वचन हो। Whatever it might be, if you are holding on to it in your hand, it will go nowhere. जो भी चीजें हो, अगर आप अपने पास अगर उसको हाथ में पकड़े थामे रखे हो, तो वो कहीं नहीं जाएगा। You have to give it unto God and bring death to it so that it produces the fruit that God wants you to have. उसको आपको परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना होगा और उस बी को मृत्यु के लिए समर्पित करना होगा, ताकि परमेश्वर उस बी को ले और उसकी इच्छा जो है उसके द्वारा परमेश्वर उस बी को फलवंत होकर या उसे बढ़ाकर वो आपके जीवन में उसे पूरा करे। If you put that seed in a photo frame and it just sits there, nothing is going to happen. अगर उस बी को आप जो एक फोटो फ्रेम में डालकर अगर रख दे, तो कुछ ना होने वाला। You see, that seed is without life unless it is planted. वो बीज जो है बिन जीवन का एक बीज है, अगर उसे ठीक से बोया नहीं गया है तो। And the Bible teaches us that in order for the seed to bear fruit, it has to die first, be planted, and then it will bring fruits in abundance. पवित्र वचन हमें यह सिखाता है कि जब अगर एक पौधे को या एक बी को जब तक बोया नहीं जाए, अगर उसमें से फल अगर हम आशा रखते हैं, तो उसे मृत्यु पाना जरूरी है, उसे बोना जरूरी है, और बोने के बाद जो है वो फलवंत होकर हमें जो है उसमें से जो है फल और फल के आनंद उठाने मिलते हैं। Now, many of us have many seeds in our hand. देखिए, हम में से अनेक लोगों के पास बहुत तरह-तरह के बीज हैं। Now, these seeds, we have to let them go into the will of the Father. और ये बी को जो है हमें पिता के इच्छा के अनुसार उनके हाथों पे छोड़ देना बहुत जरूरी है। Because he knows what is best for us and only he can make it prosper. देखिए, वो जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है, और वही जो है हमारे लिए उन चीजों को सबसे उत्तम जो है दर्जे से ले आ सकते हैं। If you don't bring death to that seed and plant it in God's hands, you will die holding on to that seed with no fruits. देखिए, अगर आप उस बी को अपने हाथों में थामे रखोगे और उसको छोड़कर ना दोगे, तो बिना कोई फल के जो है वो बी को आप अपने पास जो है उसे दबा कर रखते हो। And then you will die with nothing to prosper with in the future. और जो है आप इस तरह से आपकी मृत्यु होगी, ताकि आपके पास कुछ नहीं होगा, ताकि आप सफलता पाए या फिर आगे बढ़े। So God wants you today to release that seed that you have been holding on to for so long and say, Lord, I give it to you, bring death to it and bring the life that you have purposed. देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि वो जो चीजों को हम कसकर अपने हाथों में पकड़ के रखे हैं, उन बी को हम छोड़ दे और परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, और जो है परमेश्वर को ये कहे कि परमेश्वर आप मुझे जो है फलवंत करें, या आप इस बी को मृत्यु ले आकर जो है मेरे जीवन में फल ले आए कर हम परमेश्वर के हाथों में उसे समर्पण करें। And the first seed that God wants you to give over to him is your mind. और सबसे पहला बीज जो परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, वो हमारा बुद्धि है, हमारा दिमाग है। It's your understanding of what you think you know. और ये हमारा सोच है या हमारा विचार है, जो हम ये सोचते हैं कि मुझे ये चीज पता है या मैं ये चीज को जानता हूं। The first thing God wants you to do is to completely surrender your thought, your mind, your knowledge, everything to him. सबसे पहले चीज परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हमारे चिंताएं, हमारे विषय, हमारा सोच, इन सभी चीजों को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें। See, because if you come to God with everything you know, then you're not being humble. देखिए, जब आप परमेश्वर के पास इस विचार से आते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है, तब आप परमेश्वर के सामने जो है दीन और नम्र नहीं बनते हो। See, when you're teaching something to someone, and every time you teach them something, all they say is, yes, I know, yes, I know, yes, I know, you will stop teaching that person.
देखिए, अगर आप कोई व्यक्ति को सिखा रहे हैं और वो व्यक्ति आपसे हर बार ये बोले, नहीं मैं ये चीज जानता हूँ, नहीं मैं ये चीज को अच्छे से जानता हूँ, नहीं मैं ये जानता हूँ, तब आप जो है उस व्यक्ति को सिखाना ही छोड़ दोगे। You will understand that that person is not really ready to receive the knowledge you want to give them. और तब आपको ये समझ आएगा कि ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति को जो भी शिक्षण आप उसे देना चाह रहे हो, वो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। And so the first place that God wants to change is your mind. इसीलिए सबसे पहला चीज जो परमेश्वर बदलना चाहता है वो आपकी बुद्धि है, आपका बुद्धि है। Is because when you start doing things His way, things will start to change in your life. जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चीजों को करना शुरुआत करते हो, तो परमेश्वर के अनुसार या परमेश्वर के चाहत के अनुसार परमेश्वर जो है चीजें आपकी जिंदगी में बदलता रहेगा। And the first thing that will change in your life is that you will see a new hope for your future. और सबसे पहली चीज आप अपने जीवन में ये देखोगे कि एक नई आशा आप आपके भविष्य के प्रति आप जो है उसमें देखने मिलेगा। We have seen in the past weeks some of the things that are required in order for us to live a life separated for Jesus. पिछले हफ्तों में जो है हमने कुछ चीजों के बारे में सोच विचार किया कि कुछ चीजें हैं जो हमें परमेश्वर की अलगदाई के जीवन जीने के लिए मदद करती है। And the first place in the mind we had to change was about our sexuality and about the immorality in the world, how that needs to completely stop. और जो सबसे पहली चीज हमने विचार ये किया कि जिस प्रकार से शौन संबंधी चीजें, जिस प्रकार से व्यभिचार संबंध के जो चीजें हैं, जो सोच है, जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, वो पूरी तरह से जो है हमें रोकना है। वो ख्याल जो है हमारे में से जाना है, उसके बारे में हमने सोच विचार किया। And God clearly makes us understand that there will be a time in our life when we follow Jesus that we will be rejected and separated. देखिए, परमेश्वर हमें ये भी याद दिलाया कि एक समय आएगा जब जो है हमें इनकार किया जाएगा या हमें निंदा किया जाएगा या परमेश्वर के पीछे जाने से हमें अलग किया जाएगा। ये चीज परमेश्वर ने हमें याद दिलाया है। And there will also be a time of loneliness where nobody but Jesus Christ will know what you are going through. और एक समय ऐसा आएगा जो अकेलेपन का समय आएगा। वो अकेलेपन के समय में मसीह के अलावा कोई नहीं जानेंगे कि आपके जीवन में वो अकेलापन क्यों है, वो शांत का समय क्यों है, जो है वो एक समय आपके जीवन से गुजर कर जाएगा। Listen, right now, no matter what you are going through, only Jesus Christ can understand your suffering. चाहे जो भी अवस्था से आप अभी के हालात पर गुजर रहे हो, यीशु मसीह के अलावा और कोई व्यक्ति जो है उसे समझ नहीं पाएगा। No guru can understand what you're going through. कोई गुरु ये बात को नहीं समझ पाएगा। No God or statue can understand what you're going through. कोई देवता या कोई मूर्ति जो है समझ नहीं पाएगा कि आप किस चीज से गुजर कर जा रहे हो। Only Jesus Christ can understand your pain because He lived on earth as a human being and suffered everything man suffers. देखिए, केवल यीशु मसीह है जो आपको समझ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर होने के बावजूद भी एक मनुष्य के रूप में इस धरती पे रही और मनुष्य ने जो भी वेदना और दर्द सहन करना है उन्होंने वो सहन किया, इसलिए वो आपको समझ पाएंगे। That's what the Bible says, that He took our suffering on Himself when He was on the cross. और इसीलिए पवित्र वचन ये कहता है कि हमारी जो पीड़ा है, हमारा जो दर्द है, उन्होंने अपने शरीर पर उसे अपना लिया जब वो काल्वरी के सूली पर उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया। And this suffering can be a physical suffering or an emotional suffering. और ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, शायद वो एक शारीरिक तकलीफ हो सकता है या फिर एक मानसिक तकलीफ हो सकता है। It can be the suffering of rejection and insults. क्या ये जो दर्द और पीड़ा जो है शायद वो इनकार का या फिर बदनामी का हो सकता है। It can be the suffering of poverty and lack and sickness and disease. शायद ये जो तकलीफ है जो भूखापन का या फिर जो है बीमारी का, इस प्रकार के तकलीफ के द्वारा हो सकता है।
every single suffering he suffered, and that's why we can claim and say, Lord, you took this suffering from me, therefore now set me free. और जो है इसीलिए हम परमेश्वर को ये कह सकते हैं कि परमेश्वर, ये जो मेरा तकलीफ है, ये जो मेरा दर्द है, आपने इसे सहन किया, इसलिए मुझे इससे आजाद करे। See, Christ took all that suffering upon himself and he died. देखिए, यीशु मसीह ने वो सारे दर्द और तकलीफ को उनके ऊपर लिया और उसके बाद जो है उन्होंने मृत्यु पाया। But on the third day he came back to life. और तीसरे दिन वो जी उठे। And he showed us that there's nothing that he cannot suffer and nothing can hold him in death. और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो है ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मृत्यु उनसे अलग रख सके या मृत्यु से वो रोक सके। So that's why he shows us that on purpose, so that we can start to live a resurrected life. और इसीलिए जो है वो इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करते, वो ये बताते हैं कि हम जो है एक जी उठा जीवन जो है जरूर जी सकते हैं। So that's why we need to change our mind. इसीलिए जो है हमें अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को बदलना जरूरी है। And that's why we go to Romans chapter 12. इसलिए हम रोमियो की किताब उसके 12वें अध्याय में जाते हैं। Romans chapter 12 verse 2. रोमियो की पत्री उसके 2वां अध्याय के Says, do not be रोमी बारियों के 12:2. Do not be conformed to this world, but be continually be transformed by the renewing of your minds, so that you may be able to determine what God's will is, what is proper, what is pleasing and perfect. रोमियो की पत्री 12वां अध्याय का 2वां वाक्य इस प्रकार हम पढ़ते हैं, इससे संसार के सदृश ना बने, परंतु तुम्हारा मन के नए हो जाने के लिए परमेश्वर तुम्हारा चाल चलन की बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम रखते रहो। Amen. So clearly we are told here that we need to renew our mind and make it like Jesus Christ. और यहाँ पर एकदम सफाई से ये कहा गया है कि हमें हमारा जो चिंता है, हमारा जो ख्यालत है, उसे परमेश्वर के चिंता और ख्यालत की से हमें जो है बदलना जरूरी है, या हमारे बुद्धि को हमें बदलना जरूरी है। It's saying that we cannot be like the world in our thought process. और यहाँ पर ये कहा गया है कि हम इस धरती या फिर इस दुनिया के चिंता के समान या उनके सोच विचार के समान हमारा सोच विचार नहीं हो सकता कर वचन हमें सिखाता है। See, today Brother Solomon read Psalm 15. जो है हमने आज भजन संगीता से जब विचार किया था, it was Psalm 15, and it talks about what are the requirements in order to be in God's presence. और जो है भजन संगीता 15 हमने पढ़ा था, और वहां पर ये लिखा था कि परमेश्वर के उपस्थिति में रहने के लिए क्या-क्या चीजों की जरूरत है। And one of the things it mentions is that you cannot take bribes. और उसमें एक चीज जो बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि आप जो है घूस या फिर जो है खा नहीं सकते या वो ले नहीं सकते कर उसमें लिखा है। And you cannot lend to brothers and sisters taking high interest. और जो है ब्याज पर पैसा देना, अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को ब्याज पे पैसा देना वो नहीं कर सकते कर वचन हमें सिखाता है। Now, if you live in India, you know that this is impossible. अगर आप भारत में रहते हो तो आप जानते हो कि ये असंभव है। It is impossible to get anything done unless you bribe. जो है बिना घूस खिलाए कोई भी चीज कर लेना बहुत कठिन है, ये बात आप जानते हो। The workers in the government, the workers in the public offices, all depend on bribes to make it to the end of the month. देखिए, जो भी संस्थापक है या फिर जो भी जो है बड़े उन्नति लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में, सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, वो लोग सब जो है घूस पर निर्भर करते हैं ताकि उनके हर महीने के खर्च को जो है वो पूरा कर सके। Their salaries are so low that they have to depend on the system of bribes. उनका पगार इतना कम होता है कि ताकि उनको जो है ये घूस के जो प्रक्रिया है उस पर निर्भर रहना उन्हें जिद करते हैं। And this is normal. और ये जो है ये साधारण है।
This is a system of the culture and the country. और ये जो है इस राज्य का या फिर उस राज्य का एक प्रथा के समान है। Now, when you receive Jesus Christ, you have to stop that. जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, आपको वो जो रीति है उसे रोक लगाना है। You have to die to that system of the world. और उस संसार के वो जो अनुभव है, उस अनुभव से आपको मृत्यु पाना जरूरी है। You have to treat everyone equally, regardless of who bribes and who doesn't bribe. आपको जो है हर एक व्यक्ति को एक समान से देखना है, चाहे वो घूस खाते हो या घूस खिलाते हो, उन्हें जो है एक समान से सबको देखकर आपको जो है आगे ले चलना है। You see, Christ saves every one of us equally. देखिए, यीशु मसीह हम सबको एक समान देखते हैं। He does not save you because you pay money to the church. और जो है वो आपको इसीलिए नहीं बचाते ताकि आप जो है कलीसिया में आप पैसा देते हो, इसीलिए आपको वो कुछ करते नहीं, ऐसा नहीं है। You cannot bribe God to save you. आप जो है यीशु मसीह को घूस खिलाकर आपको बचाने के लिए नहीं कह सकते। You cannot bribe God to make you prosper. आप यीशु मसीह को घूस नहीं खिला सकते ताकि वो आपको जो है बुलंदियों पर पहुंचाए या फिर आपको जो है उन्नति पर पहुंचाए। You see, we teach about tithes and offerings on purpose. देखिए, हम जो है परमेश्वर के लिए दशांश देना या फिर परमेश्वर को लिए भेंट अर्पण करना, वो एक कारणवश सिखाते हैं। And we do this not because you need to bribe God to get your work done. और हम इसीलिए नहीं करते ताकि हम परमेश्वर को घूस खिलाए ताकि हमारा काम पूरा हो। We do this because this is how the Bible teaches us to invest in the kingdom of God. और क्यों हम इसीलिए ये सिखाते हैं ताकि पवित्र वचन हमें ये सिखाता है कि ये करने से हम स्वर्ग राज्य के भंडार में अपना निवेश को वहां पर रख रहे हैं। And when we invest in the kingdom of God, it is returned back to us multiplied. जब हम परमेश्वर के भंडार पर परमेश्वर के राज के लिए हम जब खर्च करते हैं तो हमें वो दुगना होकर तिगना होकर जो है हमें उसका फल जो है हमारे जीवन में प्राप्त होता है। So in this mentality that we have to change, God is letting us know that we have to make sure that others prosper even if we don't prosper. और जो है परमेश्वर हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो सोच है वो इस प्रकार होना चाहिए कि दूसरे लोग सफलता पाए, अगर मैं सफलता ना पाऊं तो भी दूसरे जो है sorry, even if you lose a little bit, even if you don't make all the profit, you want to make sure that the other person is happy and prospers. देखिए, चाहे आप ज्यादा मुफ्त ना कमाए या फिर ज्यादा आप जो है उससे प्रॉफिट ना कमाए, मुनाफा ना कमाए, फिर भी आपका मन की चाहत यह है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो सफलता की ओर पाए, ये आपका ख्याल होना जरूरी है। We go to Matthew chapter 5. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय पर हम ध्यान लगाए। Here we have Jesus Christ giving us a very important teaching. और यीशु मसीह यहाँ पर बहुत ही एक बहुत ही बहुमूल्य शिक्षण हमें देते हैं। I want you to take the time and read in your own time Matthew chapter 5, 6 and 7. मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन। You need to read chapter 5, 6 and 7 in your own time. चैप्टर 6वां अध्याय और 7वां अध्याय आपके समय पर आप इसे पढ़े, ये मैं आपसे विनती करता हूं। Because this is the Sermon on the Mount. ये जो है पहाड़ी उपदेश इसे कहा जाता है। And you will realize that in order to obey the commandments of Jesus, you have to have a renewal of your mind. देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर की कल्पनाओं को पालन करने के लिए आपको जो है आपके बुद्धि एक नया ख्याल, आपके बुद्धि दिमाग का एक नयापन होना बहुत जरूरी है। You will have to bring death to everything you think you know about life. देखिए, हर एक चीज जो आपके मन में आपको लगता है चलो ये चीज मुझे पता है, उन विषय को आपको मृत्यु में ले आना बहुत जरूरी है। You will have to bring death to every single thing you think is important and that you need in your life. और वो हर एक चीज को जो आपको लगता है कि ये मुझे जरूरत है, उन चीजों को आपको मृत्यु पर ले आना बहुत जरूरी है।
Because when you read these chapters, you will see that the teachings of Jesus Christ are completely contrary to what the world has taught us. जब आप यीशु मसीह की इस पहाड़ी उपदेश पर ध्यान देते हो तो आपको यह समझ आएगा कि जो यीशु मसीह के शिक्षण है वो इस संसार के शिक्षण से बहुत ही अलग है. So if you want to prosper the way God wants you to prosper, you have to bring death to the thoughts of the world. अगर आपको आपके जीवन में सफलता पाना है तो आपको आपके ख्यालत को जो है उसे मृत्यु पर लेके आना बहुत जरूरी है. Let's see Matthew chapter 5 verse 40. मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 40वां वाक्य. If anyone wants to sue you, that is take you to court and take your shirt, let him have your coat as well. 40वां वाक्य इस प्रकार पढ़ते हैं कि यदि कोई तुम पर नलीशा कर कर तेरे कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले देने दे. Now this is an example of shirt and coat because that was the valuable things one had back then. देखिए ये जो है हमारे कमीज के बारे में बात करें, अगर आपका कोई नलीशा या फिर केवल शर्ट के बारे में जो हम बात करते हैं या फिर कोट जो आप जो है शर्ट के ऊपर जो पहनते हैं उसे दोहर कहते हैं, या इन दोनों चीजों की बात करें क्योंकि उस समय पर ये बहुत बहुमूल्य हुआ करता था. See, back then there were no there were no shopping stores, no clothing stores. उस समय पर शायद जो है कपड़े के दुकान या फिर इस प्रकार के क्लोथ जो है कमीज के दुकान नहीं हुआ करते थे. Everybody knew how to sew and to buy the material and to make your own clothes. और हर एक व्यक्ति ये जानता था कि किस प्रकार सिलाया जाता है, किस प्रकार वो धागे खरीदते हैं और अपने कमीज को वो खुद सीते हैं. People didn't have closets full of clothes unless you were very, very rich. जो है उनके पास जो है कबर्ड भरा हुआ पूरा कपड़ों के नहीं हुआ करते थे. अगर वो बहुत ही रईस परिवार से है तो शायद होगा, परंतु साधारण तौर पर नहीं हुआ करता था. The majority of people had only a few clothes, maybe I don't know, not much at all, and would just wash them over again and patch them and sew them and use them over and over again. उनके पास जो है बहुत ज्यादा कमीज नहीं हुआ करते थे, शायद बहुत ही कम, मैं जानता नहीं, परंतु फिर भी बहुत ही जो है गिनती के बराबर वो उसे धोकर या फिर उसे वापस फटा तो वापस उसे सिलाकर या फिर दूसरा एक छोटा कमीज के टुकड़े उस पर चिपकाकर उसे सिलाकर इस प्रकार से जो है वो अपने कपड़ों को पहना करते थे. That is why in most of the old ancient cultures, even the ones now in India, in the Jewish traditions, in the Arabic world, you see that many times in all the different festivals and rituals, they bring you material for clothes as a gift. और जो है इसीलिए जो है भारत में अरब कंट्रीज में बहुत सारे आज भी राज्यों में जो है तोहफा देने के लिए जो है वो लोग कपड़े जो है कपड़ों का जो या फिर सिलाया हुआ कपड़े सीलने के लिए या फिर उसके जो धागे होते हैं वो जो है एक तोहफे के समान आपको वो देते हैं. Because it was very important that it was very valuable to have clothing. और जो है बहुत ही बहुमूल्य माना जाता है, कमीज या कपड़े अपने पास होना बहुत ही बहुमूल्य माना जाता है. That's why Jesus talks to them in this manner. और इसीलिए यीशु मसीह जो है इस तरह से जो है उनसे बात करते हैं. He says if someone wants to take your shirt, give him also your jacket. और इसीलिए यीशु मसीह उनसे इस प्रकार से बात कर रहे हैं, अगर कोई तुम्हारा जो है नलीशा या फिर आपके शर्ट को लेना चाहे तो तुम्हारे दोहर भी जो है उसे दे देना कर जो है परमेश्वर उनसे कह रहे थे. Now that would mean in the modern days, for example, if someone wants to take you to court for, I don't know, maybe your bike, give him also your car. Imagine. जो देखिए आजकल के समय पर हम उसे इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि अगर कोई आपको जो है कोर्ट ले गया या न्याय घर ले गया आपके बाइक के लिए, तो आप उन्हें आपके कार को भी दे देना, ये उसका शायद मतलब हो सकता है या है मतलब. Does this make sense to you? ये क्या ये आपको मतलब का लग रहा है? I don't understand why Christ says that. मैं नहीं जानता कि क्यों यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा. Now let's go to the next verse, and he says something similar. He says, and if anyone forces you to go 1 mile, go 2 with him. उसके 41वां अध्याय 41th वर्स हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो कोई तुमसे कोस भर
बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जाना। So he's not saying that if someone asks you nicely to take you for 1 mile. He's saying if someone forces you to go for 1 mile, go with them too. मसीह ये कह रहे हैं कि अगर कोई तुम्हें जिद करे कि मेरे साथ 1 कोस चलो, तो मसीह उनसे ये कह रहे हैं कि उनके साथ तुम 2 कोस चलना है, एक और थोड़ा और उनके साथ आगे बढ़ो, ये परमेश्वर कह रहे हैं। They are not asking for a favor, they are forcing you. जो है वो आपसे एक मदद नहीं मार रहे, परंतु वो आपको जिद कर रहे हैं। You don't want to go, but you go anyway, and you go further than what they need you to go. और जो है आपको जाने का इच्छा नहीं है, परंतु आप जितना उन्हें जाना है उससे और एक कदम आगे जाओगे। Nowadays, of course, we have cars, so 1 mile is nothing. But back then, you had to walk everywhere. देखिए आज के जमाने में सबके पास कार है और 1 माइल या 1-2 किलोमीटर कुछ नहीं हुआ करता है, परंतु उस समय पर चलना पड़ता था। So if someone asks you to walk with them for an hour, walk with them too. देखिए इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपको जिद करता है कि मेरे साथ 1 घंटा आप चलो, तो उनके साथ और 2 घंटा आप चलो। So very clearly, Christ is teaching us here that we have to die to everything we think we know. और मसीह हमसे बहुत ही स्पष्ट रूप में ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीजों को हम सोचते हैं कि मुझे ये चीज पता है, उन सभी चीजों से जो है हमें मृत्यु पाना बहुत जरूरी है। You see, the more you hold on to what you think you know and what you think is important, the less you will be able to give it to God. देखिए जो भी चीजों को आप अधिकतम अपने हाथों पे दबा कर रखते हो कि आप ये जानते हो कि मुझे ये चीज पता है, ये चीज पता है, उतना तक जो है आप परमेश्वर को जो है परमेश्वर से पीछे होते हो, या फिर वो आपके हाथ में आप उसे रखते हो। If someone sues you for your bike, give them also your car. अगर कोई आपको न्याय घर में ले जाए आपके बाइक के लिए, आप उन्हें अपना कार भी दे दे। Whose bike is it? किसकी बाइक है वो? Whose car is it? और किसका कार है वो? Is it yours? क्या ये वो आपका है? Or is it God's? क्या वो परमेश्वर का है? You see, you think God cannot give you 10 bikes and 10 cars tomorrow? क्या आप ये नहीं विश्वास करते कि परमेश्वर आपको 10 कार और बाइक वो आपको कल के कल दे सकता है? See, the problem is you think you have worked hard, it's your money, it's your strength, your sweat, so you have to hold on to it. देखिए आपको ये लगता है कि आपने मेहनत कर कर ये कमाया है, ये आपका पसीना है, आपका मेहनत है, आपका धन है, इसलिए आपको उसे अपने पास समेट कर रखना है। Imagine if Christ would think the same about you. सोच कर देखिए कि मसीह भी आपके बारे में इस प्रकार से सोच रहे हैं। He would say, well, it's my life, why should I give it up for you? और परमेश्वर कहेंगे कि चलो ये मेरा जिंदगी है, मैं क्यों आपको दूं? Why should I suffer for your sins? मैं क्यों आपके पाप के लिए मैं क्यों जो बोझ उठाऊं? It doesn't make sense for me to suffer when you don't even appreciate it. मैं ये जो है जब आप इसके बारे में जो है उसके बारे में सोच नहीं रहे हो या उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तो मैं क्यों आपके बारे में सोचूं? Instead of asking me for a favor, you are suing me and demanding a favor from me just because I am God. देखिए मैं केवल मैं परमेश्वर हूं, इस कारण से तुम मुझसे एक मदद के बजाय परंतु मुझे डांट रहे हो या मुझे न्याय घर में ले जा रहे हो इस कारण के वश। So we have to be careful how we are approaching God. मैं बहुत ध्यान पूर्वक से सोचना है कि किस प्रकार हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, क्या विचार के साथ जा रहे हैं। The best way to approach God is to completely surrender everything you have and everything you want in life at His feet. और जो है वो हर एक चीज को परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए सबसे बेहतर ये है कि हर एक चीज जो अपने पास है, जो भी हम सोच रहे हैं, उन सभी चीजों को परमेश्वर के हाथों पे समर्पण करें। If you want something in life, you have to surrender it to Jesus. You have to bring death to it in your own mind. अगर आपके पास कुछ भी है, वो परमेश्वर के हाथों पे आपको समर्पित करना है और उसे मृत्यु पर ले आना है। You have to say, Lord, I bring death to this in my life, which I love so much, and I give it into your hands. परमेश्वर को आपसे ये कहना है, परमेश्वर इस चीज को जो मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, इस चीज को मैं मृत्यु ले आना चाहता हूँ, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। It might be a future that you want in business. शायद आपका एक भविष्य होगा जो आप अपने आपके व्यापार जीवन में चाहते हो।
It might be you want to get married. शायद आपको आपके आपके भविष्य शादी के बारे में विषय होगा। It might be the healing of a family member or your own healing. शायद आपका परिवार का एक छुटकारा होगा, एक छुटकारे के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। Whatever it is that you think is very important, you have to give it to Jesus Christ and say, I put it into your hands. If you want me to have it, then you bring it back to me. जो भी चीजें हैं आप यीशु मसीह के हाथ पे उसे समर्पित करें और कहे कि परमेश्वर मैं ये आपके हाथ में देता हूं और आप जो है चाहे तो आप मेरे हाथ में वापस दे सकते हैं। You see, when this happens, when it comes back to you, it comes back sanctified. जब आप परमेश्वर के हाथों पर समर्पित करते हो और जब परमेश्वर वो आपके हाथ पे दोबारा लौटा कर देता है, तब वो उसको पवित्रकरण कर कर जो है वो आपके हाथों पे देता है। Then when you have it, it will be used for the glory of God. और जब वो आपको देता है तब आप उस चीज को परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। So if you have not given your life to Jesus yet, give your life right now to Christ. अगर आपने यीशु मसीह के हाथों पर अपने जीवन को दिया नहीं है तो आज इस समय पर यीशु मसीह के हाथों पर अपने जीवन को समर्पित करें। He will bring death to all your way of thinking. और वो जो है आपके हर एक सोच विचार पर जो है वो मृत्यु ले आएगा। He will make you live a sanctified life. वो आपको जो है एक पवित्रकरण के जीवन की ओर वो आपको ले चलेगा। Instead of thinking about your own benefit, you will now be able to desire others to benefit. देखिए आपके भलाई के अलावा या आपके भलाई के अलावा आप जो है अभी दूसरों के सक्सेस के लिए, दूसरों के उन्नति के लिए जो है आप चाहोगे। This is one of the great supernatural things that happens in our life when we surrender to Christ. और ये सबसे अनोखा और सबसे अद्भुत एक चीजें हमारे जीवन में होता है जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों पे समर्पित करते हो। Do it now. और अभी इस समय को करें। Do it in your own words. अपने खुद के लफ्जों पर उसे आप परमेश्वर से कबूल करें। Christ understands what your heart is trying to say. मसीह ये जानता है कि आपका मन क्या कहना चाहता है। And if you want help with this, do contact us. अगर आपको इस विषय के साथ कोई मदद की जरूरत है तो जरूर हमसे संपर्क करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. Amen.